जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपको फिर से सुना रहा हूँ गोलजू महाराज की कहानी। कैसे गोलजू ताड़ी खेत में आए और कैसे गोलजू का नाम घुघुती गोल पड़ा। तो घुघुती गोल जब सोमेश्वर में है, कड़ारो बिनता के आसपास, तो वहां कहड़कोट में राजा हमारे हरू कहड़ा जी हुए। तो हरू कहड़ा के पास सब कुछ था। हरू कहड़ा राजा उदय चंद के दीवान थे, अल्मोड़ा के। जो अल्मोड़ा में जब उदय चंद राजाओं का शासन था, तो वहां हमारे हरू कहड़ा जी दीवान थे। तो जब दीवान थे तो उनकी कोई औलाद नहीं हुई। सब कुछ था उनके पास, अन्न धन सोना चांदी जो है, जमीन जायदाद, गाय बच्चियां, सबकी कोई औलाद नहीं हुई। जब उनका बुढ़ापा आ गया तो वो दुखी हो गए कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, कौन मेरा राज आगे जो भी है आगे वंश कौन चलाएगा, कौन मेरा जो है तरोतारण करेगा। तो उनको बड़ा दुखी हुआ। तो सपने में उनको गढ़ चंपावत के राजकुमार गोलजू महाराज आए। तो गोलजू ने कहा, भाई जब तू मेरी चंपावत में आएगा, तुझे बरदाही बनाया जाएगा, तुम्हें पुत्र का वर दिया जाएगा। तब गोलजू ने जब सोना सपना में जब ये बात बताई हरू कहड़ा जी को, तो हरू कहड़ा जो है बुढ़ापा प्राण था, चौथी अवस्था थी। तो कहड़कोट से, अपने कहड़ारो से, तो वो कहाँ चले गए? गढ़ चंपावत। जब गढ़ चंपावत गए तो गढ़ चंपावत में जो है उन्होंने गोलजू को जो सिरे ढोग पया लोट जो है वहां लगाई, बैस स्थान बार देखे, मठ मंदिर जब देखे, तब जाके उनको पुत्र का वर मिला। पुत्र का जब वर मिला तो वो खुश हो गए कि मुझे चौथी अवस्था में गोलजू महाराज ने पुत्र का वर दे दिया है। पुत्र का वर जब उन्हें मिल गया तो उन्होंने कहा, अब पुत्र का वर तो तुमने मुझे दे दिया, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, अपना कड़ारो सोमेश्वर घाटी को। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं आ सकता, मेरे साथ बहुत रैदल सैदल बैस परुणी छती रोतान, 9 भाई तो नरसिंह है, माता भगवती है, कैंसा गढ़देवी है, 64 से काली मैया है, 16 से कलुआ है, 84 भैरव है। तो मेरे साथ गाड़ के वीर, धार के वीर, मेरे साथ बहुत देवी देवता। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं सबकी भाग देने को तैयार हूं। तब हरू कहड़ा ने नौतई शिरोन बढ़ाया और गोलजू का जो फाइटिंग का लिंग था, गोलजू का जो लिंग था, उसे सिर में रख के आ गए। तब आते आते वो कहाँ पहुंच गए? ताड़ी खेत में। ताड़ी खेत में जेठ वैशाख का घाम लग गया, उनको गर्मी लग गई। मई जून का महीना था। जब उनको धूप लगी, गर्मी होने लगी, तो उन्होंने उनसे कहा था कि ये लिंग को धरती में मत रखना, तू सीधे अपने कहड़कोट ले जाना। तब हरू कहड़ा एक जाई के झील में जरा छाया देखी तो वहां पर खड़े हो गए। तो जाई के झील में एक घुघुती ने अपना घोल बनाया होता है, और घुघुती जो है वहां पर अंडे देके, बच्चे देके अपने जो है भोजन की तलाश में गई होती है। तो बैज भाई जो ग्वाले थे ताड़ी खेत के, वो ग्वाले उनके बच्चों को पकड़ते हैं, ले जाते हैं। तो हरू कहड़ा जब खड़ा है तो वहां पर तो घुघुती बहना जब आती है तो वो अपने बच्चों को नहीं देखती है। घोल में जब बच्चों को नहीं देखती है, घुघुती जो है मड़मड़का नेत्र छोड़ती है, सिर कपाई करती है। तो घुघुती बहना जो रोती है, तो घुघुती के नेत्र कहाँ पड़ गए? गोलजू के लिंग में। तो गोलजू के लिंग में जब घुघुती के नेत्र पड़ गए तो हरू कहड़ा वार देखता है, पार देखता है, कहते हैं बारिश के जैसे बूंदें कहां से गिर गई, बिना बादल के बारिश कहां से आ गई। तो वो घुघुती को देखते हैं, तो घुघुती रोती है, सिर कपाई करती है। तब वो घुघुती से कहते हैं, हे घुघुती बहना, तू क्यों रो रही है, क्यों बिलाप कर रही है? हरू कहड़ा जी कहते हैं। तो घुघुती बहना कहती है, हे बटा बटोया, मैंने यहाँ पर जो है घोल बनाया, घोल में अंडे दिए, अंडे से 2 बच्चे हुए, और मैं जब अपने भोजन के लिए गई थी, चारा खुरा जब गई थी, तो मेरे बच्चे चोरी हो गए, हरण हो गए, पता नहीं कौन मेरे बच्चों को ले गया। अब देखो। तब हरू कहड़ा कहता है, मेरे पास ऐसा देवता है जो तेरा न्याय करेगा। तब जाके गोलजू के लिंग में घुघुती के नेत्र जब पड़े तो गोलजू का दोष लग गया। जो बाज भाई ग्वाले थे ताड़ी खेत में, जो वहां गाय बच्चियां चरा रहे थे, उन्होंने उनके बच्चों को चोरी करा था, तो उनके नेत्र बंद हो गए, बाज भाई ग्वालों के नेत्र बंद हो गए। अब बहुत दिन हो गए, नेत्र नहीं खुले, तो उनके जो माँ बाप थे, ईजा बाबू जो उनके थे, उन्होंने कहा, हमारे 22 भाई, हमारे बच्चों के नेत्र बंद हो गए, ये कौन सा देवता लगा होगा, क्या हो गया होगा। जब वो रास्ते से जा रहा था हरू कहड़ा अपने कहड़कोट को, तो वहां पर मिल गए।
तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं तो हरू कहड़ा हूँ और जो है चंपावत से अपने घर को जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम चंपावत के यहाँ ताड़ी खेत के बाज भाई गाँव के माता पिता हैं। हमारे बाज भाई जो बच्चे हैं ग्वाले थे, उनके नेत्र बंद हो गए होंगे, तुम जानते हो कुछ कर दो। उन्होंने कहा तुम्हें गुल्द का घुघुती का जो है दोष लग गया। घुघुत का दोष लग गया उनको, अब बताओ। घुघुत का दोष लग गया, घुघुत ने मड़मड़ के नेत्र छोड़े। उन्होंने कहा घुघुत का दोष हमें लग गया है तो उसका कैसे जाएगा दोष? उन्होंने कहा पहले तुम प्रण पाओ, अगर घुघुत के नाम का ताड़ी खेत में मठ मंदिर बनाओगे, धर्म देवा बढ़ाओगे, घुघुत के नाम का स्थापना करोगे, तब जाके तुम्हारा जो दोष है वो दूर हो जाएगा, तुम्हारे बैज भाई जो ग्वाले हैं उनके नेत्र खुल जाएंगे। तो उन्होंने प्रण पाड़ा, अगर हमारे बच्चों के नेत्र खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने उनके बच्चे चोरी करे हैं घुघुत के, जब अभी से नेत्र खुल जाएंगे हम घुघुत के नाम का मठ मंदिर बना देंगे। तब जाके उनके नेत्र खुल गए, वो भी मान गए यार। तब जाके वहां पर जो है घुघुती गोलजू की स्थापना कर दी ताड़ी खेत में। तो ताड़ी खेत में कोई कहता है चिड़िया गोल, कोई कहता है घुघुत गोल, तो घुघुती गोरिया नाम तब पड़ा। तो गोलजू ने जो है पंछी का भी फैसला करा, घुघुत का भी फैसला करा, तो ताड़ी खेत में घुघुती गोरिया का स्थापना हो गई। तो ताड़ी खेत में घुघुती गोल की स्थापना जब हुई, तब वहां पर जो है गोलजू की स्थापना करके तब जो है हरू कहड़ा अपने कहड़कोट में आ गए। तो ये कथा मैं आपको फिर बताऊंगा कि लोध में भी गोलजू की स्थापना कैसे हुई, कैसे जो है उदयपुरी है यहाँ लोध के ऊपर में, कैड़ारो के ऊपर में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, गोलजू की बहुत महिमा है वहां पर। तो वहां की महिमा फिर बताऊंगा। मैंने आप घुघुती गोल के बारे में आपको बताया। तो घुघुती गोल का नाम इसलिए, गोलजू का नाम घुघुती गोल इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर घुघुत ने मड़मड़ के नेत्र छोड़े और घुघुत का फैसला गोलजू ने करा, घुघुत की स्थापना वहां पर हुई, तो घुघुती गोरिया नाम पर। तो जय गोलजू, तुम्हारी महिमा अपार, तुम्हारी लीला अपार। जय गोलजू महाराज की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय